आज फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सक्सेसिव जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और कुछ प्रैक्टिस से, और लास्ट में करेंगे आज तक बीसीसीएबी के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछा है सक्सेसिव डेरिवेटिव से उसको डिस्कस करें। यानी टू द पॉइंट, कभी-कभी ऐसा हुआ है जो एक सिंगल फंक्शन में क्वेश्चन पूछा है, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना के देगा और वो टेस्ट करेगा आपका माइंडसेट कैसा, कितनी तेजी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आज लिया है nth डेरिवेटिव्स ऑफ y is equal to sin 8x cos 5x। अब यहां देखिए जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल के टर्म्स में है, u into v के टर्म्स में है। तो कंफ्यूजन में आप कभी ऐसा ना करें कि इसको u और v मान के इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करें, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहला टारगेट इसको क्या करें, एक मल्टीपल फंक्शन में अलग अलग कर लें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर देते हैं और ये क्वेश्चन हो गया 2 sin 8x cos 5x। और आपने पढ़ा है अगर 2 sin a cos b हो तो फॉर्मूला होता है sin a plus b और प्लस sin a minus b। तो मैंने उसी टर्म्स में इसको तोड़ दिया, 1/2 कर दिया और इसके लिए sin 8x plus 5x और प्लस यहां कर दिया sin 8x minus 5x। अब ये क्वेश्चन आ गया 1/2 sin 13x और sin 3x। और आपने पहले पढ़ा है sin ax का डेरिवेटिव पहले से मालूम है, 1/2 दो स्टेप तो बाहर कर दिया, sin हो गया, n का डेरिवेटिव चाहिए n pi/2 और अंदर में जो है उसको लिख दिया और मल्टीपल जो 13x का है n टाइम्स में जाएगा 13 टू दी पावर n हो जाएगा। आपको याद है ना sin ax का n डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पढ़ा है इसका sin n pi/2 plus ax into a to the power n। तो इस पार्ट का हो गया sin 13x का इतना और sin 3x का हो गया sin n pi/2 plus 3x into 3 to the power n। समझ में आ गया क्वेश्चन? जो आपको सॉल्यूशन जो दिया रहेगा ऑप्शंस के अंदर, हमेशा देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, हो सकता है 13 और 3 में एक एलसीएम लेके कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल दें, उससे आपको घबराना नहीं है, आप अपने सॉल्यूशन पे ही रहेंगे और इसी से आपका मिल जाएगा, ऑप्शंस मिल जाएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं होगी। तो पहला मैंने एक क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक देखिए, अगर मान लेते हैं इसी में मेरे पास क्वेश्चन आया y is equal to sin square x और पूछा nth डेरिवेटिव्स या फाइंड nth डेरिवेटिव्स लिख देते हैं, फाइंड nth डेरिवेटिव्स। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहला इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले को एक मल्टीपल फॉर्म में, यानी इसको मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x by 2, ये फॉर्मूला sin स्क्वायर x होगा। यानी फॉर्मूला आपको तो मालूम है 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 ये होता है। तो तेजी से पहले आपने इसको कन्वर्ट किया। अब ये जो क्वेश्चन हो गया 1/2 माइनस 1/2 cos 2x is equal to y हो गया। अगर आप इसमें देखें nth डेरिवेटिव पूछ रहा है तो डायरेक्ट y लिखे, ये कांस्टेंट है तो समाप्त हो, और यहाँ माइनस है तो 1/2 लिख दिया। अब यहाँ cos है तो मैंने cos लिख दिया और cos के साथ n pi/2 प्लस यहाँ लिख दिया मैंने जो एंगल है cos का 2x और यहाँ आ गया 2 का पावर n। जैसे जा आंसर या इसी को माइनस आप लिख सकते हैं 2 का पावर n-1 cos n pi/2 प्लस 2x, ये आपका nth डेरिवेटिव इसका निकल गया। ये देखिए अगर स्क्वायर पे है, अगर सिमिलरली क्वेश्चंस यहां cos स्क्वायर में होता, यानी y is equal to cos स्क्वायर x लिखा है, तो इसको भी वही टर्म पहले y को 1 प्लस
cos 2x by 2 कर देते, यानी y is equal to 1 by 2 plus cos 2x by 2, और इसका n डेरिवेटिव यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ 1 by 2 हो गया, cos है तो यहाँ n pi by 2 हो गया और प्लस 2x हो गया और यहाँ 2 का पावर n हो गया और कुल मिला के ये 2 को ले जाए पावर में तो 2 to the power n minus 1 cos, यहाँ आ गया मेरा n pi by 2 plus 2x, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, यही मेरा आंसर है। इसको आप पहले राइट में लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। पावर 2x into cos h/x, ये आपका y है और क्वेश्चन में पूछा गया nth डेरिवेटिव इसका क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में h शब्द का क्या मतलब होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन, और मैंने पहले कहा है अगर sin hx है तो इसका मतलब होता है ex minus e to the power minus x by 2। अगर ये cos का हाइपरबोलिक है cos hx तो ये ex plus e to the minus x by 2, ये दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका जब मैंने किया था इसको डिस्कस किया था एक क्लास में, कैसे हाइपरबोलिक कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशियल कैसे होगा। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो e2x और यहाँ क्या आ गया e to the power 4x plus e to the power minus 4x by क्या आया 2 आ गया, ये समझ में आ गया। cos x 4x था तो e to the power 4x plus e to the power minus 4x by 2। नाउ ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, 1 by 2 को बाहर आप कर लीजिए तो 4x और 2x मल्टीप्लाई होगा तो e to the power 6x, और यहाँ प्लस का साइन 2x minus 4x यानी e to the power minus 2x, ये मेरा क्वेश्चन। अब आसान फार्मूला है, आपने पढ़ा है if y is equal to e to the power ax then y is equal to a to the power n और dx होगा। तो एक स्टेप में क्वेश्चन कर सकते हैं yn 1 by 2, ये हो गया 6 to the power n into e to the power 6x प्लस यहाँ क्या आएगा minus 2 का पावर n और e to the power minus 2x, यही मेरा आंसर होगा। ये समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इसको सॉल्व कर देते हैं, तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं और n डेरिवेटिव का जो यूज है कर देते। कभी जरूरी ऐसा नहीं है जो n ठीक पूछे, समटाइम्स अगर पूछ दिया फाइंड फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y, इसी क्वेश्चन के अंदर तो n के जगह में 5 आ गया, ये तो 1 by 2 कॉमन हो गया, 6 to the power 5 हो गया, e to the power क्या आएगा 6x ही रहेगा प्लस minus 2 का पावर 5 हो गया और e का पावर minus 2x हो गया। अगर क्वेश्चंस को और भी ज्यादा सोल्व किया होगा तो यहां से हम बना सकते हैं 2 and 3, तो 2 का पावर ये बच गया 4, 3 का पावर 5, यानी 2 गुना 3 6 हुआ, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, एक 2 को कैंसिल कर दिया और यहाँ e to the power 6x होगा। अब प्लस अब ये 2 है, क्या माइनस साइन आ चुका है, माइनस को पावर ऑड है तो ऑड के लिए माइनस साइन, अब 2 का पावर ये क्या बच गया 4 बच गया और यहाँ क्या बच गया e minus 2x बच गया। अब इसमें से कॉमन आप बाहर कर सकते हैं, जब ये 2 का पावर 4 और 3 का पावर 5 कितना हुआ 243, 243 e to the power 6x minus e का पावर minus 2x, यानी देखिए क्वेश्चन का जो आंसर वो देगा हो सकता है इस फॉर्म में भी दे दे। ये समझ में आ रहा है।
इधर कुछ करना है नहीं लिखा है देखिए ठीक है लिख लीजिए तो y यहाँ पर मैंने लिखा था एक फॉर्मूला लिखा था sin hx का मतलब p minus x by 2 और यहाँ मैंने लिखा था cos hx का मतलब e का पावर x plus e minus x by 2 ये फॉर्मूला हो गया। अब मैंने यहाँ n डेरिवेटिव बताया मैंने कहा if y बराबर e to the power x then yn equal to a to the power n into e to the power x ये एक अलग फॉर्मूला है। क्वेश्चंस आपका इसमें दो पार्ट बनाया मैंने बनाया एक yn nth डेरिवेटिव दूसरा मैंने पांचवा डेरिवेटिव सर वो समझ आ रहा है अब उसमें पावर के साथ कैसे करना है nth डेरिवेटिव्स of y is equal to cos h square 3x square of the hyperbolic function इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे cos h 3x का होल स्क्वायर। अब ये अगर डिफाइन करें पहले तो 1/2 e to the power 3x plus e minus 3x by 2 इतना हो गया और ये 1/2 यहीं पे आ गया और इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या था 1/4 बाहर निकल गया और यहां से e का पावर 6x प्लस 2 into e 3x into e minus 3x plus e to the power minus 6x। अब यहां से ये कैंसिल हो 1/4 e 6x और ये मेरा 2 बच गया और प्लस e minus 6x। अब ये इसका nth डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ आ गया 6 to the power n e to the power 6x ये कांस्टेंट है 0 और यहाँ प्लस माइनस 6 to the power n और e to the power minus 6x ये आंसर हो गया। इसमें अगर पांचवा डेरिवेटिव पूछ देता तो कहीं कुछ नहीं यहाँ 5 पुट करते और यहाँ साइन को माइनस कर लेते और ये 6 ही रहता 6 को बाहर कर देते। अगर मेरा पूछा बताइए y फिट पांचवा डेरिवेटिव क्या होगा ये तो बाहर हो गया अब 6 को बाहर कर देते हैं डायरेक्ट। अब ये e to the power 6x में माइनस साइन हो जाएगा 5 रखेंगे और है यानी e to the power minus 6x। अगर आपकी जरूरत आपको ऐसा लगे इसको 1/2 कर सकते हैं 6 to the power n कर सकते हैं e 6x और e to the power minus 6x by 2 कर लेते हैं तो एक नया टर्म क्रिएट हो सकता है 1/2 6n और ये होगा sin h 6x ये भी आंसर हो सकता है n की जगह 5 कर देंगे हां n की जगह 5 हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्म किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसको आप जानते हैं कैलकुलस जब होता है तो नेचुरल लॉग जो है यानी लॉग का बेस e होना चाहिए अगर लॉग बेस 10 है तो वो तो अभी ट्रीट हो रहा होगा कांस्टेंट की तरह और उस बेस के ऊपर 4x² - 1 क्या होगा एक वेरिएबल ट्रीट हो रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना सबसे पहले जरूरी है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं log base e 4x² - 1 डिवाइडेड बाय log base e 10 ये क्वेश्चन हो गया क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला से अगर आपने सेमेस्टर के अंदर या 12th का कोर्स किया है तो log base 10x को हम लिख सकते हैं log ex by log e 10। अब ये क्वेश्चन अभी भी डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है यहां एक चीज को हो
10 और इसको हम बदल सकते हैं log e 2x plus 1 2x plus 1 into 2x minus 1 ये तो बना सकते हैं। अब ये हो गया log बेस 10 log m plus n का फॉर्मूला आ गया 2x plus 1 और यहाँ प्लस का साइन और ये फिर हो गया log 2x minus 1 और ये 8 बन गया y का। जब y n लेंगे तो डायरेक्ट ये तो कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप जानते हैं log 2x plus 1 का क्या होता है, आपने फॉर्मूला तो पहले से पढ़ा है -1 टू द पावर n -1 हो जाता है और फैक्टोरियल n -1 होता है और a का पावर n होता है और किसी पावर n हो जाता है। यानी अब यहाँ पे पहले -1 टू द पावर n -1 और फिर फैक्टोरियल n -1 और यहाँ x का मल्टीपल क्या है 2 तो 2 का पावर n डिवाइडेड बाय क्या होगा जो भी लिखा हुआ है 2x plus 1 to the power n होगा n plus 1 नहीं होगा n आएगा ना log है n आएगा और उसी तरह प्लस -1 to the power n -1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर n -1 फैक्टोरियल 2 का पावर 3n डिवाइडेड बाय यहाँ 2x -1 का पावर n। अब देखिए कॉमन टर्म्स को बाहर कर दीजिए -1 to the power n -1 divided by log base e10 constant वाला और फैक्टोरियल n-1 को बाहर और साथ में 2 का पावर n भी बाहर हो गया। अब जो बच गया वो 1 by 2x plus 1 whole power n और प्लस और यहाँ पे 1 by 2x minus 1 whole का पावर n यही आपका आंसर हो गया। इसको log base 10 हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट नंबर से, कोई जरूरी नहीं है हम इसी तरह रख देंगे तो क्या होगा हम पहले भी दे रहा है ये मेरा yn आ गया। इसी में अगर पूछ देता पांचवा डेरिवेटिव क्या होगा या मान लेते हैं चौथा डेरिवेटिव क्या होगा तो बड़ी आसान है, जैसे यहाँ 4 रखेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसका 4th डेरिवेटिव चाहिए तो 4 हो गया तो देखिए -1 पावर 3 यानी नेगेटिव साइन आ रहा है तो पहले -1 और यहाँ 1 बार log बेस की 10 यहाँ लिख दिया वैल्यू। अब यहाँ से 4 में से 1 गया फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6 और ये 2 का पावर 4 कितना होगा 16 और यहाँ से कितना बचा 1 by 2x plus 1 पावर 4 और प्लस 1 by 2x minus 1 पावर 4 यानी एक में मिला के आया 16 6 जा 96 by log base e10 और साइन माइनस लगेगा 1 by 2x plus 1 का पावर यहाँ 4 इसको ब्रैकेट के अंदर 1 by 2x minus 1 पावर 4 ये ब्रैकेट के अंदर ये मेरा चौथा डेरिवेटिव हो गया, ये मेरा आंसर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसमें और भी ले सकते हैं। अब ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है e to the power 2x क्वेश्चन अगला है e to the power 2x into cos और cos का जो एंगल है वो लिखा है 3x cos 3x। अब ये याद कीजिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है e to the power ax into sin a dx plus c तो यहाँ ये a होता है और ये b होता है। अगर ये y है तो y क्वेश्चन में से 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हुआ √13 तो √13 लिखने के लिए से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट पावर हो गया n। अब जो क्वेश्चन है e2x है लिख दिया cos है तो cos लिख दिया क्योंकि एंगल बदलता है tan इनवर्स b by a यानी 3/2 और साथ में जो भी एंगल है 3x ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सॉल्व करके लिख सकते हैं 13 का
इट इज बट सॉल्यूशन हो गया। इसमें भी 5वां 6वां 7वां तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ये लिखने के बाद लिख देगा 7वां डेरिवेटिव क्या हो, 8वां डेरिवेटिव क्या हो। अगर n पता है तो n की जगह पर वैल्यू रख दीजिए, सीधे वो 1 लाइन में आंसर आएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन को यूं और गुना भाग करने लगेंगे तो मुश्किल होगा, तो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, इसको x इसको bx मान लीजिए और मैंने पढ़ाया है आपको √a² + bx, यानी r का पावर n होता है और r यहां क्या हो गया। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर हो x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 x + 2। अब ये क्वेश्चन को आप देखिए जो आपने पढ़ा है 9 डिफरेंट फार्मूला है ना डेरिवेटिव के लिए, उसमें ये डायरेक्ट नहीं है, तो इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे होगा, इसको रिड्यूस करके y = 1/ax + b के फॉर्म में लाना है, जिसका n डेरिवेटिव आपने पढ़ा है -1n फैक्टोरियल n a to the power n divided by ax + b n + 1। अब इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हम देखते हैं नीचे क्या टर्म्स है, ऊपर का हिस्सा लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। अगर लीनियर होगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, a बाय एक टर्म्स x - 1 प्लस b बाय x + 2। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नीचे वाला हिस्सा क्या हो, एलसीएम लेने के बाद कैंसल आउट हो जाए और a और b में x के कोफिशिएंट्स के हिसाब से हम इक्वेट कर देंगे। तो यहां मैंने एलसीएम लिया x - 1 x + 2, तो अब ये a से इसको मल्टीप्लाई किया ax + 2a, इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया bx - b। अब ये बच गया a + b में x कॉमन है और 2a - b और नीचे का दोनों हिस्सा कैंसिल हो गया। अब मैंने दोनों और x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को इक्वेट किया, तो x के कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ a + b है, तो मैंने लिख दिया a + b = 1 और दूसरा 2a - b है और यहाँ 3 है, तो 2a - b = 3। अब इस दो इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन को। अगर इक्वेशन 1 और 2 यहां लिख देते हैं एडिंग 1 और 2, दोनों को ऐड करने से b प्लस में b माइनस में कैंसिल हो गया और ये a + 2a 3a हो गया और यहाँ 4 हो गया, तो a = 4/3। अब a का वैल्यू किसी एक में रख दिया तो b निकल गया -1/3। तो कुल मिला के अब b और a मालूम है, तो यहाँ पे जो आपने रखा है ओरिजिनल क्वेश्चंस को जो आपने माना है इस फॉर्मेट में कर दिया, तो 4/3x - 1 और -1/3x + 2 ये आ गए। अब ये फॉर्मेट देखिए डायरेक्ट ये हो गया 4/3 × 1 - 1, तो मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया yn 4/3 कांस्टेंट बाहर और 1/x - 1 का -1n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x - 1n + 1 -1/3 -1n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय x + 2n + 1। जो कॉमन है ऐसा बाहर कर दिया, -1n फैक्टोरियल n बाहर है, नीचे में 3 कॉमन है, ये मैंने बाहर किया। अब ये बच गया 4 डिवाइडेड बाय x - 1n + 1 -1/x + 2n + 1। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी एनएफ डेरिवेटिव इसका बन गया। ऐसे कहीं क्वेश्चंस होंगे तो इस मेथड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है y = sin 6x। अब जानते हैं sin ax + b या bx + c का फॉर्मूला। इसमें पूछा एनएफ डेरिवेटिव, तो y लिखा है sin 6x, तो yn sin है तो sin लिख दिया, n है तो n/2 + 6x और यहाँ x का मल्टीपल 6 है तो 6 का पावर n। अब यहां से कन्वर्ट किए, अगर इसने क्वेश्चन पूछा होता तो इसका 9th डेरिवेटिव बताइए, तो 9th डेरिवेटिव में sin जहां n है वहां 9 लिख दिया, यहां भी 9 लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरी के हिसाब से, ये कहां जा रहा है, पोजीशन क्या है। 9π/2 का मतलब यहां से आप देख सकते हैं ये पहला π/2, दूसरा π/2, तीसरा π/2, चौथा π/2,
6x। तो अब क्वेश्चन हो गया π/2 प्लस डी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा होगा। तो ये हो गया 6⁹ cos 6x। उसी तरह एक क्वेश्चन और भी है, y बराबर cos 4x प्लस 3। यहां भी पूछा एन डेरिवेटिव, तो मैंने y की जगह n लिखा, cos है तो cos, फॉर्मूला है n π/2 प्लस जो भी एंगल है, तो n π/2 और एंगल यहां 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 और इंटू पूरे फंक्शन पूरे मल्टीप्लाई 4⁴n हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा पांचवा डेरिवेटिव, तो n की जगह 5 पुट किए, यहाँ 5 π/2 हो गया और यहाँ 4 का पावर 5 हो गया। अब ये 5 π/2 का मतलब कितना होगा? 2π एंड 8π/2, यानी ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो cos π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन और थीटा की जगह 4x प्लस 3 है, तो 4x प्लस 3 और होल मल्टीप्लाई इंटू 4⁵ ये मेरा क्या हुआ? आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन एंड डेरिवेटिव में इस तरह से पूछते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं। अगर ये पूछा है log 2x प्लस 5, ये तो बना देंगे आप। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 2x प्लस 5 और इसका लिखा है फाइंड nth डेरिवेटिव। ये nth डेरिवेटिव चाहिए, तो ये क्या आएगा? y5 इज इक्वल टू आप क्या करेंगे? -1 टू द पावर पहले n-1 लिखेंगे। अगर ऑड रहेगा तो हाँ, तो ऑड वाला प्लस हो जाएगा, इवन वाला माइनस हो जाएगा। और फैक्टोरियल क्या होता है? n-1 होता है। और जो x का मल्टीपल है 2 का पावर क्या होगा? n होगा। और होल जो लॉग के साथ है 2x प्लस 5, इसका पावर क्या होगा? n होगा। ये डायरेक्ट क्या हो गया? आंसर हो गया ये, क्योंकि n डेरिवेटिव पूछ रहा है y। इसमें भी अगर कोई पर्टिकुलर डेरिवेटिव पूछा, मान लेते हैं y6 पूछा, तो y6 तो n-1 क्या हो गया? 5, यानी निगेटिव साइन आया और ये 6 में से गया तो 5, फैक्टोरियल 5, 2 का पावर कितना आया? 6, क्योंकि छठा डेरिवेटिव है, छठा निगेटिव है, तो साइन क्या हुआ? नेगेटिव, डिवाइडेड बाय ये क्या आया? 2x प्लस 5 टू द पावर 6। यानी ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 बराबर कितना होगा? 120, 5 चौका 20, 60 गुना 120, यानी -120 और 2 का पावर 6 कितना होगा? 64, यानी 64 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 होल का पावर 6। अब यहां मल्टीप्लाई करके या डायरेक्ट आंसर आप लिख दीजिए तो भी हो जाए। इस समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। मोreover एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन है 3 टू द पावर 5x, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5x। बोला फाइंड yn, तो डायरेक्ट yn बराबर क्या होगा? मल्टीपल 5 है, 5 लॉग कितना होगा? 3, पावर क्या होगा? n, और यहां क्या आएगा? 3 टू द पावर 5x। आंसर हो गया। क्योंकि आपने पढ़ा है ना n डेरिवेटिव किसका? y बराबर a टू द पावर mx, इसका yn क्या होता है? तो ये होता है m इंटू लॉग a का पावर n इंटू a टू द पावर mx। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा आपसे y बराबर e टू द पावर 4x और yn पूछा तो क्या लिखेंगे? 4 टू द पावर n e टू द पावर 4x, दैट इज आंसर। बेसिकली मैंने सारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसको फिनिश कर दिया है और मैंने आपको भेजा है ऑलरेडी 30 क्वेश्चन भेजा है। तो 30 में लगभग 20 क्वेश्चन आपने यही बना दिया है। अब आप मुश्किल आपके पास 10 क्वेश्चन बचे हैं और उस 10 क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगा और जब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो वो टॉपिक होगा लीबनिज़ थ्योरी, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रियल वैल्यूड फंक्शन। हम दो रियल वैल्यूड फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी तक मैंने क्या किया था? सिंगल वैल्यूड फंक्शन का nth डेरिवेटिव किया था। अब मल्टीपल का करेंगे, जरूरी नहीं 2 का, 3 का भी कर सकते हैं। वी हैव सम एक्सपर्टाइज।
अगर हम लोग एक्सपर्टाइज बनाते हैं तो इनको